नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एसआई का एग्ज़ाम होगा हरियाणा एसएससी में उससे संबंधित जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो इक्वेशन लेकर आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का एग्ज़ाम है तो हरियाणा का एक बार मैप को देख लेते हैं। हरियाणा का क्या है लोकेशन, हरियाणा की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंकिंग्स क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा का सबसे पहले क्या है, उत्तरी जिला यानी नॉर्दर्न मोस्ट जिला हरियाणा का पंचकुला है। और पंचकुला में एक विधानसभा सीट है दोस्तों कालका, वो सबसे उत्तरी सीट है हरियाणा की। और सबसे दक्षिणतम बिंदु हरियाणा का मेवात है, मेवात का दोहा है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और पश्चिमी जिला हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है, सिरसा का चौटाला गांव सबसे पश्चिम में है। और सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है। हरियाणा से शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे आप जीटी रोड भी कह सकते हैं, वो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा से होता हुआ आगे जाता है। आपको ये याद रखना है हरियाणा के किस किस ज़िले से गुजरता है शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड। ये दोस्तों जीटी रोड है जो शेरशाह सूरी मार्ग है, ये म्यांमार से स्टार्ट होता हुआ आगे अफ़गानिस्तान काबुल तक जाता है। इसमें आप देख लेते हैं हरियाणा क्या एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, जिसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आपको जैसे पता ही होगा पूरा इंडिया एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो हरियाणा का कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। हरियाणा के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है। हरियाणा का अप्रोक्स लेटीट्यूड है 27 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। हरियाणा का लॉन्गिट्यूड्स है 74 डिग्री ईस्ट टू 77 डिग्री ईस्ट। ये हरियाणा की लोकेशन है, ओप्रेक्स आपकी लोकेशन हरियाणा की ये है, जो पूरे 3 डिग्री में हरियाणा पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर है। हरियाणा एक एरिया के हिसाब से छोटा ही स्टेट है, जिसका एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है, जैसा आप जानते हैं, जो 3 डिग्री के अंदर ही है। आगे कुछ हरियाणा के और देख लेते हैं जो प्रशासनिक ढांचा है। हरियाणा में 22 ज़िले हैं, हरियाणा में 22 ज़िले हैं। और हरियाणा में डिवीज़न 6 डिवीज़न हैं, सब डिवीज़न 72 है। और रेवेन्यू तहसील या तहसील कहें, हरियाणा में 93 रेवेन्यू तहसील है। सब तहसील हरियाणा में 50 है, 50 सब तहसील है। ब्लॉक्स कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 140 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स है। सिटी या आप कहें टाउन हरियाणा में 154 है। और विलेज पंचायत हरियाणा में विलेज पंचायत 6222 विलेज पंचायत है। दोस्तों मैं आपको बार बार ये डेटा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड पर ये डेटा छप जाए और जो एग्ज़ाम में है एमसीक्यूज़ में है तो आप सही टिक करो। इसके आसपास ही आए जो भी 19-20 हो, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए ये इतना है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ हरियाणा की रैंकिंग्स देख लेते हैं। हरियाणा की रैंकिंग देख लेते हैं। हरियाणा एरिया के हिसाब से 21वां सबसे बड़ा ज़िला है, सॉरी ज़िला क्या स्टेट है इंडिया का एरिया के हिसाब से। और पॉपुलेशन वाइज हरियाणा 18वें स्थान पर है, 18वां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। और जनसंख्या के हिसाब से 18वां बड़ा राज्य है। और पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो जनसंख्या घनत्व है हरियाणा का 573 है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 573 है पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की। और कुछ रैंकिंग्स और है, जैसे एसडीआई रैंकिंग में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और हरियाणा 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत में। इकोनॉमी वाइज हरियाणा का 13वां स्थान है, यह भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, योजना आयोग द्वारा मॉडल कोऑपरेटिव बिल तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। आपको ये बताना है मॉडल कोऑपरेटिव बिल तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। योजना जो प्लानिंग का आयोग था, आज जिसे नीति आयोग कहा जाता है, उसने कौन सा जो मॉडल कोऑपरेटिव बिल था तैयार करने के लिए कौन सी जो कमेटी है गठित की थी, तो वो कमेटी थी दोस्तों ब्राह्म कमेटी।
ब्रह्म कमेटी बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। योजना आयोग ने मॉडल कोऑपरेटिव बिल तैयार करने के लिए ब्रह्म समिति की सिफारिश की थी। कमेटी को 1990 में गठित किया गया था और समिति द्वारा 1991 में रिपोर्ट पेश की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, कमेटी कब गठित की गई थी और रिपोर्ट कब पेश की गई थी। कमेटी गठित की गई थी 1990 में और रिपोर्ट पेश की गई थी 1991 में, जब इंडिया एक ग्लोबलाइज होने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उदारीकरण की नीति पर चल रहा था, आप लोगों को जैसा कि पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीयूआई का पूर्ण रूप बताइए, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है एनसीयूआई की क्या है। आपको बता दूंगी दोस्तों, एनसीयूआई एक सुप्रीम एजेंसी है कोऑपरेटिव क्या है जो आंदोलन में, मूवमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो एनसीयूआई की अपने पूर्ण रूप बताना है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, बी इज़ द राइट आंसर, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एनसीयूआई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। एनसीयूआई नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो सहकारिता आंदोलन की भारत की सर्वोत्तम संस्था है। एनसीयूआई की स्थापना 1929 में की गई थी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मिंट बुक का संरक्षक या कैस्टोडियन किसे कहा जाता है। मिंट बुक का कैस्टोडियन किसे कहा जाता है, तो मिंट बुक का कैस्टोडियन सेक्रेटरी को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिंट बुक का संरक्षक या कैस्टोडियन सेक्रेटरी को कहा जाता है। एक मिंट बुक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य, डायरेक्टर आदि के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड होती है। मिंट बुक में अकाउंटिंग से संबंधित भी जानकारी होती है। ये आपको जनरल वे में याद रखना है मिंट बुक के बारे में थोड़ा। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के संविधान को क्या कहा जाता है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या कहा जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कॉन्स्टिट्यूशन को बाय लॉ कहा जाता है। बाय लॉ इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के संविधान को बाय लॉ कहा जाता है, बाय लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर दस्तखत साइन कौन करता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उस पर दस्तखत कौन करता है, तो इसका राइट बी सेक्रेटरी हो जाएगा। बी सेक्रेटरी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य के पहचान पत्र पर साइन सेक्रेटरी करता है और पहचान पत्र कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता के लिए, मेंबरशिप के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्या है, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है सदस्यता के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता के लिए, क्या, आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट है, कॉल खोज क्या है। कॉल खोज क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है कॉल खोज क्या है। तो कॉल खोज क्या है, एक सामूहिक कृषि प्रणाली है। कॉल खोज सामूहिक कृषि प्रणाली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉल खोज सोवियत संघ के एक प्रकार की खेती की सामूहिक प्रणाली को कहा जाता है। सोवियत संघ में जो खेत सरकारी होते थे उन्हें सोव खोज कहा जाता है। जो सरकारी खेत है सोवियत यूनियन में, जो सोवियत संघ था उसमें सरकारी खेत उन्हें सोव खोज कहा जाता है। और रूस में धनी किसानों को कुल्लक कहा जाता है। ये भी मैंने ऐड कर दिया है। धनी किसानों को रूस में क्या कहा जाता था, जो सोवियत यूनियन था, कुल्लक कहा जाता था, कुल्लक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कॉल खोज क्या है, एक सामूहिक खेत की क्या कृषि प्रणाली है, ठीक है दोस्तों। एक खेती का प्रकार है, जैसे कोऑपरेटिव है ना, उसी तरह का एक, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव, उसी तरह खेतों का उनका कोऑपरेटिव होता है। नेक्स्ट है, केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। केरा किससे संबंधित है, केरा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। केरा अमूल से संबंधित है। केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन अमूल से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन अमूल से संबंधित है। अमूल एक ब्रांड नेम है जो एक सहकारिता निकाय है। द गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित है, मैनेज्ड है, किया जाता है, जिसकी स्थापना श्री त्रिभुवन दास पटेल जी द्वारा की गई थी। त्रिभुवन दास पटेल जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर है अमूल का 1946, ये आपको याद रखना है। अमूल एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। अमूल गुजरात के आनंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आनंद जिले में स्थित है अमूल। इस निकाय का दुग्ध क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत संसार में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। अमूल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारत को एक संसार में बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित इम्प्लीमेंटेड की जा रही है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ये योजना है जो क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट की जा रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड पंचकुला द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत दूध उत्पादक को 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत। कौन मैनेज कर रहा है? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। कहाँ से संचालित हो रहा है? पंचकुला से। नेक्स्ट है, भारत में फर्टिलाइजर से संबंधित प्रसिद्ध कोऑपरेटिव संस्था कौन सी है? आपको बताना है। फर्टिलाइजर में भी, फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसमें भी क्या है, कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें जो कोऑपरेटिव की एक प्रसिद्ध संस्था है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है इफ़को। इफ़को है भारतीय फर्टिलाइजर से संबंधित जो एक प्रसिद्ध संस्था है कोऑपरेटिव, इफ़को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में फर्टिलाइजर से संबंधित प्रसिद्ध संस्था भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ़को है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर टर्न ओवर के हिसाब से इफ़को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। ठीक है दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार टर्नओवर के हिसाब से इफ़को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में की गई थी। 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना की गई थी इफ़को की। इफ़को भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर में सबसे अग्रणी एक कंपनी है इफ़को। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। आप दोस्तों, मैंने देखा है कि वीडियो में आप देख लेते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट कीजिए, आगे और सुधार किया जाएगा। और इसी तरह आगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा वीडियो आते रहेंगे। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है हम 95% या 99% तक इन वीडियो के माध्यम से, MCQ के माध्यम से हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।